हेलो गाइस, आज हम जानेंगे रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो रूसो ने यह समझौता सिद्धांत अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दी थी। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पहली लाइन ही है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है। उस रूसो के सामाजिक समझौते को हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहली बात, मानव स्वभाव। रूसो के अनुसार मानव का स्वभाव न तो हाब्स की तरह पाशविक, पतित और स्वार्थी है, न ही लाक के तरह विवेकपूर्ण और नैतिक है। उसके अनुसार मनुष्य तो पशुतुल्य पशुतुल्य निस पशुतुल्य था। इसे रूसो ने आदर्श बर्बर की संज्ञा दी थी। उसके अंदर न तो विवेक था, न तो सभ्यता का उदय हुआ था, न ही संपत्ति थी, न भाषा थी। उसका कोई निश्चित आवास नहीं था और न ही कल की उसकी चिंता थी। उसका पशुओं के समान केवल आज का जीवन कैसे हो, इस पर ध्यान केंद्रित रहता था। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था का उसने जिक्र किया। उसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति का उदय नहीं हुआ था और मानव सुखद स्थिति में था। ठीक है। और एक स्थिति के बाद जनसंख्या में वृद्धि होती है। जनसंख्या में वृद्धि के बाद मानव बुद्धि का विकास होता है, संपत्ति का उदय होता है। इसमें रूसो एक प्रसिद्ध कथन देता है कि नागरिक समाज की स्थापना उस व्यक्ति ने सर्वप्रथम की थी जिसने एक लकीर भूमि के एक टुकड़े पर एक लकीर खींचकर कहा कि यह मेरा है और अन्य ने इस पर विश्वास कर लिया। वहीं से नागरिक समाज की स्थापना हुई। और नागरिक समाज की स्थापना के साथ ही समाज में अमीर, गरीब और शोषण, ये सब शुरू हो गया। अमीरों ने गरीबों का शोषण किया, गरीबों ने अमीरों के प्रति षड्यंत्र रचा। इस अराजक स्थिति से निपटने के लिए मनुष्य ने समझौता किया, एक स्थान पर एकत्र हुए और अपनी सभी शक्तियाँ एक व्यक्ति के स्थान पर समाज को सौंप दी। क्योंकि व्यक्ति भी समाज का हिस्सा है, इसीलिए उसने इनडायरेक्ट अधिकार और शक्तियाँ स्वयं को ही सौंप दी। और